स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आपने लिखा देख लिया होगा कि रतन टाटा जी जाते जाते एक बहुत बड़ा मैसेज देकर गए हैं और सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के गुरु रतन टाटा जी के अंतिम दर्शन करने के लिए आए और यह मैसेज सभी को दिया, पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिया। सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के गुरु एक साथ रतन टाटा जी के दर्शन के लिए आए। तो अब हम बात करेंगे रतन टाटा जी के नेटवर्थ के बारे में। आखिर रतन टाटा जी अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं और कौन होगा उत्तराधिकारी। दोस्तों रतन टाटा कारोबारी के साथ साथ परोपकारी के रूप में मशहूर हुए। टाटा ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकार पर ही खर्च किया है। भारत के कारोबार जगत से इस समय की सबसे दुखदायी खबर सामने आई है। देश के दिग्गज कारोबारी टाटा समूह प्रमुख रतन टाटा का निधन हो गया है। 46 वर्षीय रतन टाटा जी की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। रतन टाटा के निधन पर कारोबार जगत में शोक की लहर छाई है। दोस्तों रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेसमैन, लीडर, दयालु आत्मा और एक साधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। अपनी दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने कई लोगों को प्रिय बना लिया। दोस्तों हम आपको बता दें कि रतन टाटा की गिनती भारत के सबसे बड़े कारोबारियों में होती है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें टाटा का कोई सामान यूज नहीं होता होगा। मुझे लगता है भारत का कोई ऐसा घर नहीं होगा। टाटा के बारे में कहावत है कि सुई से लेकर जहाज तक, मतलब टाटा सुई से लेकर जहाज तक बनाती है। अब आते हैं रतन टाटा की संपत्ति के बारे में। दोस्तों रतन टाटा जी की कुल संपत्ति 3,800 करोड़ रुपए की है। रतन टाटा जी 3,800 करोड़ के मालिक हैं। हालांकि दोस्तों यह रिपोर्ट 2 साल पहले की यानी कि 2022 की है। टाटा की कुल संपत्ति 3,800 करोड़ रुपए आंकी गई थी 2022 में और रतन टाटा जी का बहुत बड़ा हिस्सा परोपकार में खर्च करते थे। वह रतन टाटा अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा दान देते थे। यही वजह है कि उनकी नेटवर्थ उनके कद और कंपनी के कारोबार के मुकाबले कम है। रतन टाटा कारोबारी से साथ साथ परोपकारी के रूप में मशहूर हुए। टाटा ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकार पर ही खर्च किया। टाटा ट्रस्ट हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट में काम करती है। दोस्तों रतन टाटा का जन्म 1937 में एक चर्चित पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता नवल टाटा और मां सोनी टाटा थी। दोस्तों अब बात कर देंगे रतन टाटा के उत्तराधिकारी कौन। रतन टाटा की कोई संतान न होने के कारण उनके उत्तराधिकारी पर अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही हैं। अब जब उनका निधन हो चुका तो यह चर्चा और तेज हो चुकी है। यह सवाल उठ रहा है कि अब 3,800 करोड़ रुपए के विशाल टाटा समूह की कमान कौन संभालेगा। दोस्तों रतन टाटा के संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा का नाम आता है। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा। ये तीनों टाटा ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। कहा जाता है कि आने वाले दिनों में इन्हीं में से किसी एक को रतन टाटा का उत्तराधिकारी माना जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।